हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन हो चुकी है। फर्स्ट प्रिपरेशन जो हमने की है वो ग्रीनगार्ड रिएजेंट से की थी। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल ट्राइहैलाइड्स। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए जेमिनल का मतलब क्या है। जेमिनल का मतलब ये होता है कि जब एक ही कार्बन पे आपके हैलाइड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम जेमिनल बोलते हैं। ट्राइहैलाइड्स है तो इसका मतलब हमारे पास 3 हैलाइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जेमिनल ट्राइहैलाइड्स का हम सिर्फ हाइड्रोलिसिस करेंगे और वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमें अपना कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने जेमिनल ट्राइहैलाइड लिखा, ट्राइहैलाइड मतलब एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन, ठीक है, तो हमने जेमिनल ट्राइहैलाइड लिखा। इसकी जो रिएक्शन है हमने बेसिक मीडियम में करवाई है। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगी और आपके जितने भी क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे OH ग्रुप से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसमें आपको पता है कि आपको एक कार्बन में 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर तो 3 OH है, ये तो वैसे ही इतना अनस्टेबल कंपाउंड है। तो हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल हम जैसे रिमूव करेंगे हमारा यहाँ पे एसिड बनेगा और प्लस में हमने क्या लिख दिया है, वाटर लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स है। इसके अंदर हम किसी भी साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा साइनाइड एल्काइल हो सकता है, हमारा साइनाइड एराइल हो सकता है। एल्काइल एराइल साइनाइड का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। प्रेजेंस हमारी डाइल्यूट एसिड्स की होगी यहाँ पे। इस रिएक्शन में आपको सिर्फ एक ही स्टेप याद रखने की जरूरत है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स होंगे, देन आपको रिएक्शन जो है आपकी लास्ट में आपको एसिड मिलेगा। इसके अंदर होगा क्या, साइनाइड लेंगे हम लोग, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको एमाइड ग्रुप मिलेगा। आपको स्पेशली इस पे यही ध्यान रखना है, ये रिएक्शन सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके लिए इंटरकन्वर्जेंस के लिए होता क्या है, आपको साइनाइड दे दिया जाएगा। साइनाइड का जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम, जो पहला आपको ग्रुप मिलता है फंक्शनल ग्रुप वो मिलता है एमाइड CONH2। देन फिर से हाइड्रोलिसिस होता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें मिलता है एसिड और अमोनिया। अब जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन सिर्फ एल्काइल साइनाइड के केस में हो, ये रिएक्शन एराइल साइनाइड के केस में भी इजीली हो सकती है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, एराइल साइनाइड लेना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है, आपका जो एराइल में एमाइड मिल जाएगा, देन उसका फिर से हाइड्रोलिसिस करवाना है और एराइल में आपका क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो ऐसे हम एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। बेटा बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपको इस रिएक्शन को अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू।